अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं दोस्तों हज़रत कुलसूम बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ियार और किबार सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन में शुमार होते हैं। ये सहाबी हैं जो बैत रिज़वान में भी शरीक थे और बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा में आपका शुमार होता है। आप फरमाते हैं कि हम सफ़र ग़ज़वा तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। दौरान सफ़र एक रात हम देर तक चलते रहे। थकावट की वजह से मुझ पर नींद का गलबा तारी हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने ऊँट के कजावे में आराम फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक पाँव मुबारक बाहर निकला हुआ था और मेरी ऊँटनी बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के करीब होने लगती, तो मैं अचानक जाग जाता और इस डर से कि कहीं पालान की लकड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टांग मुबारक में पाँव मुबारक पर न लग जाए। इस वजह से बार बार मैं अपनी ऊँटनी को दूर हटा लेता, लेकिन ऊँघ आने की वजह से, नींद की वजह से, कोशिश के बावजूद मेरी ऊँटनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी से जा टकराई और पालान की लकड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पर इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ लगी कि तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से बेख्तियार आवाज़ निकल गई। मैं घबरा कर फ़ौरन बेदार हुआ और परेशानी के आलम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बड़ी आजिज़ाना अंदाज़ में अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह माफ़ कर दें, इस्तिग़फ़िरली या रसूलुल्लाह मुझे माफ़ फरमा दें, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कुशादा दिल से फरमाया, सिर बढ़ते रहें, आगे चलते रहें, सफ़र करते रहें। सुभान अल्लाह। अब आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को बढ़ाया नहीं है, बल्कि एक ही जुमले में सारे मामले को ख़त्म फरमा दिया। तसव्वुर करें अगर मेरे और आपके साथ यही मामला दरपेश होता तो नतीजा क्या निकलता। हम गुस्से से लाल पीला हो जाते और इस तरह के तलख़ जुमले बोलने लगते कि तुम्हें नज़र नहीं आता, सारा रास्ता खाली पड़ा हुआ है और फिर भी मेरे साथ चिमटे हुए जा रहे हो, इतनी नींद आ रही है तो जाकर सो क्यों नहीं जाते। ज़रूर हम इस तरह करते और ज़रूर सामने वाला भी जवाबी कार्रवाई ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर देता और एक ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो जाती। हमारे यहाँ हमारे माशरे में आए रोज़ ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। पड़ोसियों के बच्चे किसी छोटी सी बात पर झगड़ पड़ते हैं तो वालिदैन मामला ख़त्म करने और सुलझाने के बजाय जलती पर तेल डाल देते हैं। बज़ दफ़ा तो ऐसे झगड़े होते हैं, उनका असर इतना बढ़ जाता है कि इंसान की कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। दोस्तों, अगर हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन प्यारी अदाओं पर अमल करें तो हमारा मुआशरा यकसर इंतशार से ख़त्म होकर और मोहब्बत और भाईचारे में तब्दील हो जाता। रिश्तेदारों और पड़ोसियों में बढ़ती हुई ये दूरियां भी यकसर ख़त्म हो जाती। एक और हदीस मुबारक है, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम एक ग़ज़वा से वापस आ रहे थे। ये लश्कर किसी मामले की वजह से जंग को आधे में छोड़कर वापस आ गया था। जब लश्कर मदीना तैयबा पहुंचा तो छोटे बच्चे और मदीना की औरतें दौड़ती हुई हमारे करीब आईं और जब उन्हें पता चला कि हम सब जो हैं मैदान जंग से फ़तह किए बग़ैर लौट आए हैं, वापस आ गए हैं, तो हमारे चेहरों पर वो मिट्टी फेंकने लगे और कहने लगे कि मफ़रूर, अल्लाह के रास्ते से भाग आए हो। हमें मफ़रूर और बुज़दिल का ताना मिलने लगा। लोगों का ये रवैया, हम शर्मिंदा हो गए और सर झुकाकर हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पहुँचे तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मनिल कौम, ये कौन आए हैं, कौन हैं, कैसे आए हैं, कौन लोग हैं। तो आने वाले लश्करियों ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह नहनुल फ़र्रारून या रसूलल्लाह, आका या रसूलल्लाह, हम जंग से फ़रार होने वाले हैं, आधे में छोड़ कर आने वाले हैं। और हकीकत में ये लश्कर वाक़यतन किसी मजबूरी की वजह से फ़रार होने वालों ही का था और वो अपने बारे ठीक ही अर्ज़ कर रहे थे, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी इस कमज़ोरी को उछालने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्म पोशी फरमाई और दरगुज़र फरमाते हुए, ये जानते हुए कि अहले लश्कर के सामने यही रास्ता था, इस वजह से उन्होंने ये किया है,
उनके बस में जो था उन्होंने किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जब कहा कि नहनुल फर्रारून, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरजोश अंदाज में फरमाया, भल अंतुमुल कर्रारून, तुम फरार होने वाले नहीं बल्कि तुम पलट कर हमला करने वाले हो। सुभान अल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जुमले में पूरा मामला ख़त्म फरमा दिया और मदीना के लोग भी अक्सर खामोश हो गए। अब आप देखें कितना बड़ा मामला आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने चंद लफ्ज़ों में आसान फरमा दिया। लश्कर पर तान करने वाले भी खामोश हो गए और आपने एक जुमले में उन लश्कर वालों के जज्बात को भी बामे उरूज बख्श दिया। अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह मामला फ़हम बनाए और सीरत तय्यबा पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।